देखो मैं बिग बॉस इतना तो नहीं देखता, पर इस सीज़न में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हैशटैग्स चलते हैं इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो वो क्लिपिंग सामने आ जाती है, फिर वो एपिसोड देखना पड़ता है। जैसे जस्टिस फॉर करणवीर मेहरा हैशटैग चल रहा है, एंड मैंने वो क्लिपिंग देखी कि वो क्यों चल रहा है। हुआ दरअसल ये कि ईशा वो एक एपिसोड में थोड़ा सा चीज़ी बिहेव कर रही थी, एंड वो करणवीर मेहरा के सामने आके बैठी और उन्होंने कहा कि यू वांट टू सिट हियर, यू वांट टू सिट हियर, कम एंड सिट हियर। इस पे करणवीर मेहरा ने कहा कि देखिए आपकी स्माइल अच्छी लग रही है, यू हैव गॉट अ वेरी स्वीट स्माइल, अगर मैं वहाँ पे आके बैठूंगा आप मुझे कहोगी चीप मैन, आप कहोगी कि मैं चीप हरकतें करता हूँ, तो डोंट डू दिस, डोंट ट्राई दिस विद मी। इस पर जाके ईशा ने सारे घर वालों को कहा कि करण कह रहा है कि अगर मैं वहाँ आके बैठूंगा तो मैं थोड़ा सा चीप हो जाऊंगा और मैं थोड़ा सा चीप बिहेव करूंगा। इस पे घर वाले थोड़ा सा नाराज़ हो गए। आई डोंट नो मेकर्स ये चीज़ सामने क्यों नहीं ला रहे, जबकि इस सीज़न में बिग बॉस थोड़ा वो पड़ोस वाली आंटी की तरह बिहेव कर रहे हैं कि मिडल ऑफ द एपिसोड वो दिखा देते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। एंड आई डोंट नो ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई जा रही। अगर ये चीज़ सच में विदाउट स्क्रिप्ट ऐसी बोली गई है तो दिस इज़ द असैसिनेशन ऑफ अ कैरेक्टर। एक आदमी की डिग्निटी के ऊपर ये सवाल है और इतना बड़ा झूठ आपने बोल दिया है। स्टेटमेंट में इतना फ़र्क है ना, इस पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है घर में, एंड लोगों को, बाहर देखने वालों को क्या मैसेज जा रहा है। तो आई थिंक अगर किसी को इस सीज़न बचना चाहिए तो देयर इज़ वन कंटेस्टेंट ईशा जिससे बचना चाहिए। दूसरी ये सारा है, ये माइंड कोच की बीवी है। शी इज़ सो टॉक्सिक, इतनी बकवास औरत है, बाप रे बाप। मैंने ऐसी औरत ज़िंदगी में नहीं देखी यार। इतनी सच अ स्वीट फेस और इतनी गंदी तरीके से बात करना। वो होता है ना, कुछ लोग बहुत खूबसूरत दिखते हैं लेकिन मुंह खोलते हैं तो गटर होते हैं, ये उनमें से है। रजत अच्छा खेल रहे हैं, पर रजत को पता नहीं कभी कभार क्या हो जाता है। एंड एक एपिसोड अभी 2 दिन पहले हुआ है जिसमें यार फिर से टारगेट किया गया दिग्विजय को। आई नो दिग्विजय भी पोक करते हैं और उनकी भी गलती है, उनको भी समझ में नहीं आती चीज़ें कैसी होना चाहिए। पर यार जो चीज़ आप उसे कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जाओ करणवीर की चाटो, उस पर उसने रिप्लाई कर दिया, तो उसमें लड़का लड़की क्यों आप बीच में लेके आके सारा घर एक साइड होके वो वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते करते उस बेचारे को अकेले वन साइड कर रहे हो और मार रहे हो। फिर फराह खान आती है वीकेंड का वार में और वो दिग्विजय के ऊपर ही वो पूरा ब्लेम डाल देती है कि दिग्विजय तुम ये चीज़ करते हो, वो चीज़ करते हो। अरे वो जो कर रहा है वो तो पूरे घर वाले कर रहे हैं, लेकिन ये जो इसके ऊपर वन साइड सारे घर वाले मिल के इसका कॉलर पकड़ रहे हैं, इसको मार रहे हैं और वुमेन डिग्निटी की बात कर रहे हैं और औरत के इज्जत की बात कर रहे हैं। भाई ये शो देखो, औरत अलग मर्द अलग ऐसी नहीं है, यू नो, मेल कॉन्टेस्टेंट फीमेल कॉन्टेस्टेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक आप खेल रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। देखो लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे की इज्जत करना दोनों को ज़रूरी है। अगर उसके बाप के बारे में, उसके पिताजी के बारे में, उसकी माताजी के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो वो भी रिप्लाई करेगा। अगर उसको तुम बोलोगे, जैसे अविनाश ने कहा और ईशा ने कहा कि जा तू अपने करण की चाट, तो उस पर रिप्लाई में उसने भी बोल दिया कि तुम लोग जाके एक दूसरे की चाटो। तो इसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। और वन साइड होके उस बेचारे को साइडलाइन किया गया, मारा भी गया, धक्का भी दिया गया। और वीकेंड का वार पे फराह खान जी आती हैं और दिग्विजय पे ही पूरा का पूरा ब्लेम कर देती है कि दिग्विजय यू आर द वन हु स्टार्ट्स इट ऑल द टाइम। ये सब लोग ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं करेंगे तो शो चलेगा नहीं, टीआरपी बढ़ेगी नहीं। आई थिंक मुझे भी शो नहीं देखना चाहिए। मैं वीकेंड का वार देखता था अक्सर बिकॉज ऑफ सलमान भाई, बट अब सलमान भाई आते नहीं इतना। आई थिंक ही इज़ बिजी इन सिकंदर शूट, सो आई होपफुली सिकंदर जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। बट बिग बॉस, I don't know, it's pretty unfair reality show I have seen for the contestants.